टॉप पर पहुंचने के गोल्डन सीक्रेट पार्ट 2। उस प्रकार धान कूटने पर उत्पन्न होने वाली खन खन की आवाज समाप्त हो गई। एक चूड़ी किससे खनक कर शोर उत्पन्न करती। दत्तात्रेय इस लीला को बहुत ध्यान से देख रहे थे, अतः वे उसी स्त्री के पास पहुंचे और उसे प्रणाम कर बोले, हे देवी, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे सिखाया है कि संसार में शांति से रहना है तो एकाकी बनो। वस्तुतः एकाकी होना ही तप, त्याग और साधना की उचित स्थिति है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में वह धान कूटने वाली स्त्री भी एक थी। इन कथाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि किसी विद्वान अथवा पहुंचे हुए व्यक्ति की शरण में ही जाया जाए। ज्ञान कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। काफी नहीं है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे आचरण में उतारे बिना आप ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकते। इस पर स्वामी विवेकानंद सरस्वती से संबंधित एक घटना है। एक बार उनके एक आलोचक ने कहा, आप जिस वैदिक ज्ञान की गरिमा का बखान करते हैं, अगर आपको अंग्रेजी आती तो वह विदेशों में भी फैल जाती, आपकी धाक विदेशों में भी जम जाती। यह सुनकर स्वामी जी हंसकर बोले, लेकिन एक भूल आपसे भी हुई है, जो आपने संस्कृत नहीं सीखी। अगर आप सीखी होती तो हम सब मिलकर देश का सुधार करते, उसके बाद ही विदेशों की ओर मुंह करते। ज्ञान का जो दीपक अपने घर में ही उजाला ना कर सके, वह दूसरों का घर क्या रोशन करेगा। तात्पर्य यही है कि ज्ञानी आदमी पहले अपना सुधार करे, अपने घर को सुधारे, अपने आप को सुधारे, उसे अपने आचरण में उतारे। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। लोग आज स्वीकार करते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, मगर आचरण में नहीं उतार पाते। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। एक बार एक जिज्ञासु एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और बोला कि महात्मा, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। महात्मा बोले, आप तो पूर्ण ज्ञानी लगते हैं, आपको क्या ज्ञान दूं। जिज्ञासु ने सोचा शायद संत उसे टाल रहे हैं, अतः वह जिद पर आ गया। तब संत जी बोले, अच्छा बताओ, चोरी करना क्या है? पाप। क्रोध करना बुरा है, दूसरों की बुराई करना यह भी पाप है। माता पिता की सेवा करना, संतान का धर्म करना, दीन दुखियों की सेवा मानव का धर्म। इसी प्रकार संत जी ने उससे ढेरों प्रश्न किए जो विभिन्न विषयों से थे। जिज्ञासु ने प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिया। तब संत जी बोले, वत्स, अब तू ही बता, तुझे क्या ज्ञान दूं? तुझे क्या पता नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य को सब कुछ पता है। हर कोई अच्छा बुरा समझता है। समस्या तो ज्ञान को व्यवहार में उतारने की है। जब मनुष्य ज्ञान के अनुरूप आचरण करने लगेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। अतः व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा सजग रहना चाहिए और उसे ज्ञान प्राप्त करे, उसे आचरण में भी उतारे। यदि मनुष्य ज्ञानी है और उस ज्ञान का उपयोग आचरण में नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति ग्रंथ में कहा है, आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है और अज्ञानी मनुष्य का तो जीवन ही व्यर्थ है। जिस प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ है और पुरुष पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान बहुत बड़ी संपदा है, किंतु यदि तदनुसार आचरण ना हो तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। व्यवहार रहित ज्ञान नष्ट हो जाता है। सेनापति रहित सेना भी नष्ट हो जाती है। लगन। कलाम साहब ने सफलता का तीसरा सूत्र लगन को बताया है। कार्य के प्रति लगन। व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति पूरी लगन होनी चाहिए। उस कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाने के भाव में उसमें
सफलता अवश्य मिलती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं कि व्यक्ति पूरी लगन से स्थिर होकर अपने कार्य में लगा रहा और अंत में उसने सफलता पाई। यहाँ महान गणितज्ञ डॉक्टर गणेश प्रसाद का उदाहरण प्रासंगिक होगा कि किस प्रकार 5वीं कक्षा में गणित में फेल होने पर उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे गणित में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं और पूरी लगन से वे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गए। गणेश प्रसाद का जन्म 15 नवंबर 1876 में उत्तर प्रदेश की एक पिछड़े जिले में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में उनका दाखिला बलिया के जिला स्कूल में करा दिया गया। 4वीं कक्षा तक तो वे निरंतर उत्तीर्ण होते रहे, पर 5वीं कक्षा में गणित विषय में फेल हो गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे गणित में ही अपना सबसे ज़्यादा अंक लाने हैं। बस उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गणित में उनका लगाव बढ़ता चला गया। BA MA की परीक्षा ये उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर गणित में डॉक्टरेट करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में आवेदन किया, किंतु आवेदन रद्द हो गया। मगर गणेश जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें लगन लगी थी गणित में डॉक्टरेट करने की, अतः उन्होंने बार बार आवेदन किया। विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लेकर ही माने। तत्पश्चात उनकी प्रतिभा को देखकर आगे की गई पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी गई। साथ ही विदेश जाने का आमंत्रण भी मिला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने गणित की एक विशेष समस्या को सुलझाया। गणेश जी की ऐसी ही प्रवृत्ति थी कि जो कार्य करते पूरी लगन से करते थे, जुट जाते थे। उसमें वे इसी प्रवृत्ति के थे जिनके विषय में कहा जा सकता है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। गहरे में उतर जाना उनका विशेष गुण था। उनका मस्तिष्क हमेशा नई खोजों में लगा रहता था। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने ताप के गुण और परमाणुओं पर उसके प्रभाव नामक एक लेख लिखा। यह लेख गार्जियन की विज्ञान परिषद के मुखपत्र में छपा। इसके बाद गणित विषय पर लिखे गए उनके निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से छपने लगे। इन निबंधों को पढ़कर उस समय के सारे गणित संसार ने उन्हें चोटी का विद्वान और गणित विषय का महान विशेषज्ञ मान लिया। 1903 में वे अपनी कैम्ब्रिज की पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए। यहाँ आते ही उन्हें मैच्योर सेंट्रल कॉलेज में गणित के अतिरिक्त प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्हें 1905 में काशी के क्वींस कॉलेज में प्रोफेसर बनाया गया। गणित विषय पर उनकी खोज निरंतर जारी रही। भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली और अमेरिका में इनके खोज निबंध प्रमुखता से छपने लगे। उन्हें उस युग का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ स्वीकारा जाने लगा। गणित विषय पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। आप स्वयं देखें कि एक व्यक्ति के निश्चय और उसकी लगन ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। विद्यार्थियों की भांति यदि वे भी निराश होकर बैठ जाते तो क्या होता। ऐसा ही एक उदाहरण प्लेटो का मिलता है, जिन्हें अपने गुरु सुकरात की बात चुभ गई और फिर उन्हें ऐसी लगन लगी कि प्लाटोन प्लेटो बन गए। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात बड़े ही पढ़ाकू किस्म के इंसान थे। उनके शिष्य प्लेटो ने